क्या होंगे? सफेद चमकदार। और जो बदकार हैं उनके चेहरे स्याह होंगे। वयुनज्जिल्लाहुल्लज़ीना, और अल्लाह निजात देगा। क्या देगा? युनज्जिल्लाहुल्लज़ीना, अल्लाह निजात देगा उन लोगों को इत्तक़ौ, जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, जो बचे शिर्क से, बेमफ़ाज़तिहिम, उनकी कामयाबी की वजह से। बासबबिया है क्या? हाँ, फरमाया अल्लाह निजात देगा उन लोगों को जिन्होंने तक़वा इख्तियार किया, बे मफाज़तिहिम, ए बेसबब फौज़िहिम, उनकी कामयाबी की वजह से, कि कामयाब हो गए तो रब क्या देगा? निजात देगा। आगे, ला यमस्सुहुमुस्सूउ, नहीं पहुंचेगी उनको कोई तकलीफ, वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। अल्लाहु खालिकु कुल्लि शैइन, अल्लाह ही खालिक है हर चीज़ का। व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील, और वो हर चीज़ पर जिम्मेदार है, कारसाज, वकील है। लहू मकालिदुस समावाति वल अर्ज़, उसी के लिए हैं चाबियाँ आसमान और ज़मीन की। एक माना मकालिद का माना चाबियाँ, और मकालिद का माना होता है खजाने। ठीक है ना? तो दोनों माने। माना क्या करो? उसी के लिए हैं खजाने आसमानों जमीन के, और उन खजानों की चाबियां भी उसी के पास हैं। व इंदहु मफातिहुल गैब ला यअलमुहा इल्ला हु। आगे, वल्लज़ीना कफ़र, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया, अल्लाह की आयतों का इनकार किया, उलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग खसारे में पड़ने वाले हैं। कुल, कह दीजिए, पांचवा बाब है, इसमें समरा दलाइल है। क्या है? समरा दलाइल। फिर मुशरिकीन को ज़जर है, मुवहिदीन को बिशारत है। फरमाया, कुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून, कुल, कह दीजिए, अफ़ग़ैरल्लाहि, क्या अल्लाह के अलावा, तअमुरूनी, तुम मुझे हुक्म देते हो, अअबुदु, कि मैं बंदगी करूं, अय्युहल जाहिलून, ए जाहिलो। समझ आ गई? फ़ग़ैरल्लाहि, क्या अल्लाह के सिवा गैरुल्लाह की तुम मुझे हुक्म देते हो कि मैं बंदगी करूं। अय्युहल जाहिलून, ए जाहिलो। वलक़द ऊहिया इलैका व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक, अलबत्ता तहक़ीक़ वही की गई है आपकी तरफ, व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिका, और उन लोगों की तरफ जो आपसे पहले गुजरे हैं, यानी तमाम अम्बिया की तरफ। मेरा पैगम्बर आपकी तरफ भी वही की गई, आपसे पहले दीगर अम्बिया की तरफ भी वही की गई। क्या वही की गई है? लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, अगर तूने शिर्क किया, लयहबतन्ना अमलुक, तो जरूर बजरूर जाया हो जाएंगे तेरे अमल। वलतकूनन्ना मिनल खासिरीन, और अलबत्ता जरूर तू हो जाएगा नुकसान उठाने वालों में से। सारी कायनात के सजदे, सारी कायनात के परहेजगारों के सारी जिंदगी के सजदे मेरे मोहम्मद के एक सजदे का भी मुकाबला नहीं कर सकते। ठीक है ना? जिनमें इखलास भी सबसे ज्यादा, तकवा भी इंतहा पर, लेकिन अगर एक लग़ज़श हो गई बिल फर्ज, क्योंकि पैगंबर मासूम आने सगायर वल कबायर होता है, सगीरा कबीरा दोनों गुनाहों से मासूम। फरमाया, इन अशरकता, अगर बिल फर्ज व तकदीर आपने शिर्क किया, तो लयहबतन्ना अमलुका, तेरे इतने आला दर्जा पाए अमाल भी क्या हो जाएंगे? तो फिर बाकी किसी के अमल क्या ठहरेंगे? कि बंदा हज भी करे, उम्रे भी करे, नमाजें और तहज्जुद भी पढ़े, और शिर्क भी करता रहे, और शिर्क को समझे भी ना कि मैं शिर्क कर रहा हूं।
करता शिर्क है उसको दीन समझता है, उसको इश्क समझता है, या उसको अल्लाह की रजा का जरिया समझता है, या उसको अल्लाह के पास पहुंचने का एक सबब समझता है। अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के जितने जराए थे कुरान ने तुम्हें क्या कर दिए थे, बता दिए। मेरे पास करीब आने का ये तरीका है। हमारे एक बाबा जी थे, ठीक है ना, तो वालिद साहब के पास वो आते थे, तो एक दिन वो मुझे बुलाते हैं, मैं उनके पास जाके बैठे, कहते हैं बेटा, वो बाबा जी का ताल्लुक ऐसे था कि वो नमाज शमाज नहीं पढ़ते थे, बिल्कुल मुसल्ला बिछाते थे, वुजू करते थे, बैठे रहते थे, फिर उठते थे। अब पता नहीं वो क्या करते थे, यानी इसको एक घड़ी फिक्र इस मुगालते में थे कि थोड़ी देर अल्लाह के दीन के लिए क्या करना, फिक्र करना अल्लाह के मुतालिक। ये 1000 साल इबादत से इस मुगालते में थे, या इसलिए वुजू किया, थोड़ा अल्लाह अल्लाह किया, क्यों, वला जिक्रुल्लाह अकबर, जिक्र हो गया तो अकबर आ गया, तो बाकी तो जरूरत ही नहीं रही। तीसरे इस मुगालते में है कि अक़ीम सलाता ले जिक्री, नमाज किसके लिए कायम कर, जिक्र के लिए। तो जिक्र जब मैं नमाज, जब जिक्र के मर्तबे तक मैं पहुंच गया हूं, तो नमाज तो पौड़ी थी जिक्र की, अब मैं जिक्र तक पहुंच गया हूं, तो नमाज को बीच से क्या कर दी, छुट्टी दे दी। ये मुगालते कई लोगों को पड़े होते हैं। तो मुझे कहने लगे, एक महबूबा पहाड़ की चोटी पर बैठी हुई है, सारे लोग नीचे इकट्ठे हैं। मैंने कहा अच्छा। कहते हैं कोई उस रास्ते से चढ़ रहा है पहाड़ की, कोई इस रास्ते से चढ़ रहा है, कोई इस तरफ से, कोई उस तरफ से, पहुंचना सबने किधर है, उस महबूबा की जो चोटी पर है उसके पास पहुंचना है। तो इसमें इन सबको लड़ने की कोई जरूरत है कि ये कहे तू ठीक नहीं जा रहा, तू ठीक नहीं जा रहा। मैंने कहा जी इनका तो कोई हक नहीं है लड़ने का, लेकिन वो महबूबा जो ऊपर बैठी है वही ये कह दे कि मेरे पास आना मंजूर उसी का है, मुझे जो इस रास्ते से आए, ये रास्ता इस पे आए वो मुझे मंजूर है। तो ये बाकियों का जाना, ओ दादे अजीबा खबर हो गया, ये आपने अजीब बात कर। मैंने कहा अजीब क्या है, आप मिसाल समझा रहे थे, मैंने आपको उसका जवाब दे दिया। कहने का मकसद क्या था कि तुम इस तरीके से रब को राजी करते हो, मैं इस तरीके से रब को राजी करता हूँ, ठीक है ना। कोई जिस तरीके से लगा है, सारे का मकसद की वे, मकसद सबका रब को राजी करना है, तो झगड़ते क्यों हो। मैंने कहा जब रब ही कह दे कि मैं राजी सर इस तरीके पर हूँगा, दूसरे पे नहीं हूँगा, तो झगड़ा तो आएगा। मेरी बात सब। तो मुशरिकीन इसी के लिए लगे कि रब को राजी कर रहे हैं। लात मनात उज़्ज़ा हुबल को जो पूज रहे हैं, तो पहुंचना वो भी किधर चाहते हैं, रब ही के पास चाहते हैं मेरा दोस्त। लेकिन रास्ता गलत हो गया है। क्या ख्याल है, बैठ गया पेशावर की गाड़ी में और सोच रहा है मनसेरा पहुंच जाऊंगा, तो माशाल्लाह पहुंच जाएगा, चाहे जितने खुलूस के साथ बैठा हो, दुआएं भी तस्बीह भी ले जाए। मोटरवे पे गाड़ी पेशावर जा रही है, कहता है बस 1.5-2 घंटे में मनसेरा पहुंच जाऊंगा, दुआ करने लग जाए बहुत ही इखलास के साथ। हम कहेंगे रुख गलत है। क्या है, हाँ पहले मनसेरा की गाड़ी में बैठ, फिर दुआ कर कि अल्लाह करे 1.5-2 घंटे में पहुंच जाऊंगा, तो पहुंच जाओगे। क्या ख्याल है, मुशरिक का रुख गलत है, जाता मगरिब को है और पहुंचना किधर जाता है, मशरिक में। हाँ आगे, बलिल्लाह फअबुद, बस बल के अल्लाह ही की बंदगी कर, वकुम मिनश शाकिरीन, और हो जा शुक्र गुजारों में से। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, ये दर बदर की जो ठोकरें खा रहे हैं, सर झुका रहे हैं, ये जरिए, ये असबाब, ये वसीले, ये हीले, ठीक है ना, ये जो अल्लाह को पहुंचने के इन्होंने अपने गलंतु तरीके बनाए, असल वजह ये है कि मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, इन्होंने अल्लाह की कदर नहीं की जिस तरह की उसकी कदर करने का हक है, ठीक है ना। इन्होंने पहचाना ही नहीं अपने अल्लाह को।
अल्लाह को बंदों जैसा आजिज, मखलूक जैसा आजिज समझ लिया और कमजोर समझ लिया है, ठीक है ना। किसी को बेटे देने में शरीक कर दिया, किसी को जो है बीमारियां ठीक करने में। हाँ वो एक बुढ़िया थी, परेशानी आई तो सब कहते या अल्लाह टोल यो अल्लाह तखलवाजा कर लन अल्लाह आजिज बच्चे आचाल और कही। हाँ कहने का ये क्या, सारे अल्लाह को पुकार रहे थे तो एक बूढ़ी मासी कहती है सब ने अल्लाह के आगे मुंह खोले हुए तो अल्लाह कमजोर बेचारा किस किस को देगा, वो बाकियों से भी कोई मदद कर लो। अब अपने अंदर से तो वो एक बहुत अच्छी बात करना चाह रही थी कि भाई अल्लाह पे बोझ न डालो, इतने सारे शुरू हो गए उसी अल्लाह के आगे, कोई इधर उधर तकसीम हो जाओ, बोझ हल्का करे। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, तुमने अल्लाह को क्या समझ रखा है, नहीं पहचाना है। मा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही, नहीं कदर की इन्होंने अल्लाह की जैसे कदर करने का हक है उसका। वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, आओ जरा अल्लाह की ताकत तो देखो तुम्हें लग पता जाए। फरमाया वल अर्ज़ु जमीअन, जमीन सारी की सारी, क़ब्ज़तुहु उसकी मुट्ठी में है। ओए मेरा दोस्त, जमीन सारी की सारी उसकी मुट्ठी में, कब्जे में है। यौमल क़ियामत, क़यामत वाले दिन सारी जमीन क़यामत को उसी के कब्जे में होगी, इख्तियार में। वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनिही, और सारे आसमान, जमा है ना, सातों आसमान लपेटे हुए होंगे बियमीनिही, उसके दाएं हाथ में। आयत मुतशाबिहात में से हम इसकी कैफियत को नहीं समझ सकते। फरमाया वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनिही, जमीन उसकी मुट्ठी कब्जे में और आसमान सारे के सारे उसी के हाथ में, दाएं हाथ में लिपटे हुए होंगे। अल्लाह अकबर, इस शान की जात को तुमने पहचाना ही नहीं, और जो कमजोरी पर भी इंतहा में पहुंचे हुए हैं, तुमने वो इंतहा दर्जा कमजोरों को उस इंतहा दर्जा ताकतवर जात का शरीक बना लिया है। कोई तो अकल से काम लो। या एक माना, जब मैंने आयत को मुतशाबिहात में से या मुहकमात की रोशनी में माना करोगे तो माना करो वल अर्ज़ु जमीअन क़ब्ज़तुहु यौमल क़ियामा, और जमीन सारी की सारी उसके इख्तियार में होगी, कब्जे में यानी इख्तियार में होगी, ठीक है ना। और वस्समावातु मत्वियातुम बियमीनिही, और सातों आसमान लिपटे होंगे, लपेटे हुए होंगे बियमीनिही, उसकी ताकत से। यमीन किसको कहते हैं, ताकत को भी। तो ये आम मखलूक इसको लपेट सकता है आसमान को, ये कोई आपके पास कागज तो नहीं है छोटा सा कि इसको कोई लपेट ले। जमीन से आसमान तक का रास्ता जो है ये 500 साल का है, फिर पहले आसमान की मोटाई 500 साल की है, फिर इन सातों को रखो, फिर इनको लपेटे, और जिसकी इतनी ताकत हो वो छोटे से इंसान तेरी जरूरत पूरी नहीं कर सकेगा। क्या है तेरा दिमाग, किधर सोच रहा है। अल्लाह अपनी किताब में अपना तारुफ करवाते हैं। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं अजीब किताब है, खोल के देखो तो अल्लाह ने एक नई सल्तनत अंदर कायम की होती है। इस कुरान में एक सल्तनत दिखा रहा है अल्लाह, कभी जलाल, कभी जमाल, कभी रहमत, कभी गिरफ्त, कभी गजब, कभी अता, कभी लेना, किसी को जलील कर रहा है, किसी को इज्जत दे रहा है, मार रहा है, जिंदा कर रहा है, बरसा रहा है, खुश कर रहा है, काट रहा है। एक पूरा कुरान पढ़ यूं लगता है एक सल्तनत है, और अल्लाह आपको इस सल्तनत का नजारा करवा के बता रहे हैं मेरा बंदा इस सल्तनत को देखना, ये सब कुछ मैं करता हूं, ये सब कुछ मैं करता हूं, मुझे पहचान ले। आगे
सुबहानहू पाक है वो, व तआला और बुलंद है, अम्मा युशरिकून उससे जो ये शरीक ठहराते हैं उसका। व नुफ़िख़ फ़िस्सूर और फूंका जाएगा सूर में, फ़साइक़ मन फ़िस समावाति व मन फ़िल अर्ज़ बेहोश हो जाएंगे जो आसमानों में और ज़मीन में सारे क्या हो जाएंगे, बेहोश। एक माना साइक़ का माना बेहोश भी है, और दूसरी तफसीर मुफस्सिरीन की साइक़ का माना मर जाना, क्योंकि नफ़ख़े ऊला है, क्या है, और नफ़ख़े ऊला में बेहोश नहीं, सब क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो माना करो व नुफ़िख़ फ़िस्सूर फूंका जाएगा सूर में पहली दफा, तो फ़साइक़ा मर जाएंगे, मन फ़िस समावाति वल अर्ज़ जो कुछ भी आसमानों में है जो भी जमीन में, इल्ला मन शा अल्लाह हो मगर वही बचेंगे जो इनको अल्लाह चाहेगा। सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीहि फिर दूसरी मर्तबा उस सूर में फूंका जाएगा, उखरा दूसरी मर्तबा, फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून बस यकायक अचानक ये सारे खड़े होंगे, यंज़ुरून देख रहे होंगे। तो कितनी मर्तबा सूर फूंका गया, पहली मर्तबा सब मर गए, ठीक है, दूसरी मर्तबा फूंका तो सारे खड़े हैं देख रहे हैं। लेकिन एक बात जो मुश्किल नजर आती है कि इल्ला मन शा अल्लाह, कि पहली मर्तबा फूंके जाने में कौन बचेंगे। मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं हम नहीं जानते कौन बचेंगे, कुछ कहते हैं हाँ इंसान जिन बचेंगे, ये सब मर जाएंगे। जन्नत की हूरें, जन्नत की नेमतें, कुछ चीजें जो जन्नत में होंगी, गिलमान वगैरह, ये क्या रहेंगे, क्योंकि उनको इसलिए नहीं पैदा किया कि वो उस वक्त इनको क्या कर दिया जाए, मार दिया जाए, ठीक है ना। हामिलीन अर्श हैं, इनको मुस्तस्ना किया गया, ठीक है। तो अब माना करो मर जाएंगे सारे, इल्ला मन शा अल्लाह मगर जिनका जिंदा रहना अल्लाह को क्या हो, मंजूर हो, वो बच जाएंगे। आगे फिर फूंका जाएगा उसमें दूसरी मर्तबा, फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून तो यकायक सारे खड़े होके देख रहे होंगे। व अशरक़तिल अर्ज़ु बिनूरि रब्बिहा और चमक उठेगी जमीन, बिनूरि रब्बिहा अपने रब के नूर से। कैसे चमक उठेगी, हम इन कैफियत को नहीं समझ सकते। व अशरक़तिल अर्ज़ु और चमक उठेगी जमीन, बिनूर रब्बिहा अपने रब के नूर से। व वुज़िअल किताब और रखी जाएगी किताब, वजीअ बिन नबिय्यीना अदालत कायम है ना, सारे खड़े हो गए हैं, जमीन चमक उठी है रब के नूर से। फरमाया वुज़िअल किताब नामे आमाल रख दिए गए, वजीअ बिन नबिय्यीना लाया जाएगा नबियों को, वशुहदा और गवाहियां देने वालों को, वक़ुज़िया बैनहुम बिल हक़ फैसला कर दिया जाएगा इनके दरमियान किसके साथ। कोई अदालत का मंजर होता है कि नहीं, जब शाहिदीन आ जाते हैं और शहादतें जज नोट कर लेता है तो क्या होता है, उसके बाद फैसला। जी अबिन नबिय्यीना व शुहदा शहादती आ जाएंगे और उनका शहादती बयान क्या कर दिया गया, रिकॉर्ड हुआ तो फैसला हो जाएगा बैनहुम बिल हक़, ठीक है जी। अजीब अदालत है मेरे मालिक की। फरमाया वहुम ला युज़लमून और उन पे जुल्म नहीं किया जाएगा। व वुफ़ियत कुल्लु नफ्सिम मा अमिलत। नबी अलैहिस्सलाम से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि अल्लाह के हबीब क़यामत में आप मुझे याद रखेंगे कि नहीं। फरमाया लोगों को एक दूसरे के देखने का मौका ही नहीं मिलेगा ना, सारे नंगे होंगे। तो फरमाया एक दूसरे को देख के शर्म नहीं आएगी। फरमाया आयशा देखने का मौका ही कब मिलेगा, हर आदमी अपनी ही हालत में दूसरे की तरफ क्या ख्याल होगा। फरमाया क्या मुझे याद करेंगे। फरमाया अज़कुरु के आयशा इल्ला फी सलास, याद करूंगा, 3 मौके ऐसे हैं कि कोई किसी को नहीं याद करेगा। उनमें एक पुलिस रात है,
और एक तराजू जब आमाल नामे रख दिए जाएंगे और तोले जाते हैं, ठीक है ना। इन मकामात में कोई किसी को याद है, ये इंतहाई मुश्किल मरहला है। फरमाया वज़अल किताब वजी बिन नबिय्यीन व शुहदा व क़ुज़िया बैनहुम। फरमाया वहुम ला युज़लमून व वुफ़ियत कुल्लु नफ्सिन, और पूरा पूरा दिया जाएगा हर नफ्स को बदला माँ आमिलत, उसका जो उसने अमल किया है, ठीक है ना। हर नफ्स को पूरा पूरा बदला मिलेगा, सजा या जजा, ठीक है। वह हुआ आलम बिमा यफ़अलून, और अल्लाह खूब जानता है वो जो वो यफ़अलून जो लोग वो कर रहे हैं। फरमाया वह हुआ आलम, वो खूब जानने वाले बिमा उसको यफ़अलून जो वो लोग कर रहे हैं। वसीक़ल्लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, और चलाए जाएंगे, हांके जाएंगे, ठीक है ना, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, इला जहन्नमा जहन्नम की तरफ, ज़ुमरा गरो दर गरो, कैसे ग्रो दर ग्रो चलाए जाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक कि जब वो आएंगे उस जन्नत के पास, फुतिहत अबवाबुहा, तो खोले जाएंगे, खोल दिए जाएंगे अबवाबुहा उसके दरवाजे। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, कहेगा उनसे जहन्नम का दारोगा, खजानची चौकीदार, और उसका नाम कुरान ने लिखा बताया मालिक। उस दारोगे का क्या नाम है? मालिक। फरमाया तो वो इनसे कहेगा अलम यअतिकुम रसूलुम मिनकुम, क्या नहीं आए थे तुम्हारे पास रसूल, मिनकुम तुम्ही में से, यतलूना अलैकुम आयात रब्बिकुम, कि वो पढ़ते थे तुम पर तुम्हारे रब की आयतें, वयुनज़िरूनकुम, और डराते तुम्हें, लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, इस दिन की मुलाकात से। ये जकड़े हुए जाएंगे तो फरिश्ता खड़ा होगा, इनसे इतना तो पूछेगा, भाई जेल जा रहा है, जहन्नम जा रहा है, तो क्या तुझे कोई समझाने के लिए रसूल नहीं आए थे कि आयतें पढ़ के सुनाते हो, तुमको डराया हो तुम्हें इस दिन की मुलाकात से? तो जवाब में ये मुजरिम दाखिल होते होते क्या कहेंगे? कालू बला, क्यों नहीं, रसूल भी आए, समझाया भी, आयतें भी सुनाई, डराया भी, लेकिन हुआ क्या? फरमाया वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाब अलल काफिरीन, लेकिन साबित हो गया अल्लाह का कलमा अज़ाब वाला, ठीक है ना, कलिमतुल अज़ाब, अज़ाब का फैसला, अलल काफिरीन, काफिरों पर। फरमाया क़ीला, तो कहा जाएगा, उदखुलू अबवाब जहन्नमा, दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाज़ों से, खालिदीन फिया, हमेशा रहोगे उसमें। फबिअस मस्वल मुतकब्बिरीन, बस बहुत बुरा है ठिकाना मुतकब्बिरीन का। इनका तकब्बुर ही दुनिया में नहीं टूटता था, कुरान मानते, पैगंबर की बात मानते, कभी कहते बशर है इसलिए नहीं मानते, कभी कहते गरीब है इसलिए नहीं मानते जी, कभी कहते हैं बाग नहीं है इनका, खजूरों का बाग नहीं, सोने का घर नहीं है इसलिए नहीं मानते, कभी कहते हमारे खानदान में नहीं है तो इसलिए नहीं मानते, बरादरी का नहीं है तो इसलिए नहीं मानते, कभी कहते थे कि अल्लाह को वही उतारनी थी, फरिश्ता क्यों नहीं आया साथ, कभी कहते जी अल्लाह खत भेज दे, क्यों, बड़े ओहदे के मालिक है ना ये, अल्लाह इनको क्या भेजेगा, अब दस्तखत के साथ खत भेजेगा, अकल हो तो कुरान से बड़ा खत क्या है, ठीक है ना। ये सारे एतराजात पीछे कुरान में आप पढ़ के आ चुके हैं। तो फरमाया क्या, फबिअस मस्वल मुतकब्बिर, बहुत ही बुरा है ठिकाना मुतकब्बिरीन का। तकब्बुर कहते किसको है, वो मेरा दोस्त, इसका माना है कोई बंदा ठीक तरीके से चल रहा है, आप कहते हैं तकब्बुर है, या कपड़े उसने बड़े अच्छे पहने होते हैं, आप कहते हैं बड़ा तकब्बुर करता है। हमारा मायार गलत है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमाते हैं जिसके दिल में किबर और तकब्बुर है, राई के बराबर जन्नत में नहीं जाएगा। तो फरमाया हम में से तो हर एक आदमी चाहता है कपड़े अच्छे हो, जूता भी अच्छा हो, जिस्म साफ सुथरा हो, फिर तो सारे ही रगड़े जाएंगे। फरमाया ये तकब्बुर नहीं, ये तजम्मुल है। ये क्या है? पाक साफ लिबास अच्छा, ये तजम्मुल है और अल्लाह इसको पसंद करता है। तकब्बुर क्या है? बातारुल हक़ व गमतुन नास। तकब्बुर क्या है? बातारुल
हक़ व गम्तुन नास, लोगों को हकीर समझना, बतारुल हक, हक को ठुकरा देना, व गम्तुन नास, और लोगों को हकीर समझना। तो मेरा दोस्त, लोगों को हकीर समझना और हक को क्या कर देना। एक बंदा इतना इस तरह भी चलता है ना, लेकिन हक बात नहीं मानता, ये मुतकब्बिर है। ये क्या है? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकब्बुर हक को ठुकराने का नाम है और लोगों को क्या जानने का, हकीर। ये बाज लोगों का मिजाज होता है। अब देखो फलाना बात नहीं किसी काम का, वो टक्केदार नहीं है, समझ आ गई। और जब अपनी बात आती है, हम चुमा दी करे ने, मेरे जाते है ही कोई नहीं, फिर अपने को, ये है तकब्बुर। तजम्मुल तकब्बुर नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह खुद खूबसूरत है, ठीक है, और खूबसूरती को क्या करता है, पसंद करता है। हाँ, बड़ी बीमारी है तो उनका इलाज है ना, उनका इलाज एक ही अस्पताल में होगा। मसवल मुतकब्बिरीन, फरमाया बहुत ही बुरा है ठिकाना मुतकब्बिरीन का। वसीक़ल्लज़ीना तक़व रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा, और यहाँ सीक़ का माना मुनासबत से करो, लफ्ज़ दो, सीक़ल्लज़ीना कफ़रू भी है और सीक़ल्लज़ीना तक़व भी है। तो आपको पता है करीना देख के बंदा क्या करता है, माना करता है कि किसकी शान के मुनासिब क्या माना जुड़ता है। तो माना करो वसीक़ल्लज़ीना तक़व, और ले जाए जाएंगे बाइज्जत तरीके से वो लोग इत्तक़व रब्बहुम, जिन्होंने तक़वा इख्तियार की अपने रब का, इलल जन्नति, जन्नत की तरफ, ज़ुमरा, गरो दर गरो, मुत्तकीन परहेज़गार भी गरो दर गरो जाएंगे। हत्ता इज़ा जाऊहा, यहाँ तक के जब आएंगे वो उस जन्नत के पास, व फुतिहत अबवाबुहा, हाँ वह हालिया कर दो, व फुतिहत, हाल ये है कि उनके आने से पहले ही उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोल रखे गए होंगे, ठीक है ना। व फुतिहत अबवाबुहा, और खोल दिए जाएंगे उनके लिए अबवाबुहा, उसके दरवाजे। व क़ाल लहुम खज़नतुहा, और कहेगा उनसे खज़नतुहा, जन्नत का दारोगा, इस्तिक़बालिया वाला। ऊपर जहन्नम का दारोगा था, इधर कौन बोलेगा, जन्नत का दारोगा बोलेगा इस्तिक़बालिया में, सलामुन अलैकुम। वो ऊपर काफिरों पे सलाम हुआ था, डायरेक्ट पूछा हो भाई, समझाने के लिए कोई नहीं आया था, ठीक है। और इधर ये तो मुअज़्ज़ज़ीन हैं, ये तो रब ने इनको शान से नवाजा, तो फरिश्ता देखते ही कहेगा सलामुन अलैकुम। क्या ख्याल है, कहना तो सलाम इनको चाहिए था कि ये बाहर से जा रहे हैं, इसको कहते हैं सलाम तरहीब। क्या, सलाम तरहीब, जिसको आप कहते हैं अहलन व सहलन व मरहबा, ठीक है ना। सलामुन अलैकुम, सलाम हो तुम पर, खुशामदीद, अलै तिबतुम, इस लफ्ज पे भी माना गौर करो, तिबतुम, खुश रहो तुम। क्या, तिबतुम, खुश रहो तुम। हाँ, मुझे याद आ गए उगी कि शेखुल कुरान वल हदीस मौलाना सईदुर रहमान खतीब साहब इस वक्त बुजुर्ग उलमा में, यानी काफी उम्र है, 70 साल के लगभग तो हो गए, 60 साल से ऊपर कि वो रब का कुरान और हदीस पढ़ा रहे हैं। निस्फ सदी से जायद अरसा हो चुका है, इस हाल में भी क्या पढ़ाते हैं, कुरान का दर्स देते हैं और लगे रहते हैं। बाकी वजूद उनका बीमार कमजोर रहता है, लेकिन बयान के लिए बैठते हैं। बस फिर उनका अंदाज आप देखते हैं, ना आवाज में कोई फर्क आया है, ना कोई अंदाज में फर्क आया है, बस शुरू होते हैं। और तभी, और उनकी आदत है, वो अपने तकरीर में मुकफ़्फ़ा मुसज्जा अल्फाज कहते रहते थे।
कहते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, सईदुर रहमान अल खतीब साहब उगी में हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, कुरान में, हदीस में, तफसीर में, फिक़ह में, सिराजी मीरास के फन में, ठीक है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं, मैं जाता हूं उनके पास, ठीक है ना, बयान होता है, बयान रखते हैं। तो बुजुर्ग हैं, कभी कभी अगर मैं उनके फर्जंदान हैं, वो भी सारे माशाल्लाह उलमा हैं, मुफ्तियान हैं, मुदर्रिसीन हैं, तो वो फ़ोन करते हैं। तो चूंकि हम उम्र होने की वजह से मैं उनसे माजरत कर लेता हूँ कि मैंने टाइम दिया है। जब वो कहते हैं नहीं देते टाइम, तो वो फ़ोन खतीब साहब को दे देते हैं। तो खतीब साहब फिर मुझे एक दफ़ा फ़ोन करके, तब प्लान की तारीख लराजे है, आपने फलां तारीख को आना है, ख़त्म बुखारी का प्रोग्राम है, और मुझे बेटे ने कहा है आपने दरगाह तेमरगरा में तारीख, उसको काट दोगे, इधर आ जाओगे। मैंने कहा जी काट दिया है, आ जाऊंगा। तेमरगरे वाले भी जानते थे, उनको फोन किया, मैंने कहा जी भाई आर्डर ऊपर से आया है तो मैं नहीं आ सकता हूँ। कहने लगे ठीक है। तो उनके बयान में ये एक लज्जत होती है, बड़े अच्छे जुमले। और ये एक दफा सिराजी का मुताला कर रहा था, तो किताब सिराजी के आखिर में इल्म गैब पर भी रगड़ा निकाल दिया। आपको पता है तौहीद और सुन्नत के उलमा को चाहे जो मर्जी फन दे, तो बात घुमा घुमा के तौहीद की तरफ जरूर लाएंगे। शिर्क की जड़ काटे नहीं तो इनको मजा नहीं आता। शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं, और शेखुल कुरान मौलाना इमाम मोहम्मद ताहिर रहमहुल्लाह पंजपीर वालों के भी शागिर्द खास रहे हैं। मौलाना इदरीस कांदेलवी रहमहुल्लाह के शागिर्द हैं। शेखुल हदीस मौलाना रसूल खान साहब के शागिर्दों में से एक, मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमहुल्लाह के शागिर्दों में से ऐसे जय्यद और नामवर आलिम है, ठीक है ना। तो उनकी वो किताब पढ़, तो शेखुल कुरान पिंडी वालों का मिजाज, दारुल देवबंद में कहीं 7 साल कॉन्फ्रेंस थी, 100 साल के बाद पूरी दुनिया से उन्होंने कहा जो देवबंद से पढ़े हैं सारे आ जाएं। हर जगह से गए, पाकिस्तान से लाखों जा रहे हैं, बांग्लादेश से, इंडिया के, यहाँ से भी बहुत सारे लाखों लोग गए। उनमें शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमहुल्लाह भी गए। जब गए तो उनकी दस्तारबंदी की जा रही थी, हालांकि सब शेखुल हदीस से बूढ़े थे, सिर्फ एजाज ये था कि उस मदरसे से जो पढ़े हैं। जब ये गए तो सबको ऐलान हुआ कि तादाद बहुत ज्यादा है, लाखों में है, तो इस तरह करें कि अपनी अपनी दस्तारबंदी की जो पगड़ी है ना, वो उधर इंतजामिया के दफ्तर से पगड़ी अपनी अपनी लेते जाओ। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको पगड़ी दी नहीं जाएगी, उनको इन लाखों के मजमे बुलाकर उनके सर पे सजाई जाएगी। और उनमें से गुलामुल्लाह खान रहमहुल्लाह थे। इनको पगड़ी ऐसे नहीं, ठीक है ना। आज ठेकेदार सारे घूम रहे हैं, समझ आ गई है, स्टैंप लिए हुए हैं, किसी को दाखिल करो, किसी को खारिज करो। तो वो वहां गए, तो उनको कभी कभी बयान का मौका जैसे ऐसे मौके पे मिलता, तो उनको उन्वान दिया गया था शान सहाबा का। तकरीर की बयान खूब किया। टाइम आखिर में कहने लगे स्टेज सेक्रेटरी साहब, मुझे कुछ होता है। कहा क्यों? कहते हैं जो तौहीद ना बयान करूं तो मुझे मजा, तकरीर मेरी अल्लाह की तौहीद से खाली हो तो मुझे सिर्फ कितने मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो, मैं अपना कोटा पूरा कर लूंगा, ठीक है ना। तो जब आते हैं तौहीद पे, फिर पढ़ते हैं, जब वो आयते हैं तो उनका अपना एक अंदाज था खुदादाद, ठीक है ना। हमारी निस्बत इन लोगों से है जिस नहज पे हम कुरान पढ़ते हैं, सुनाते हैं, ठीक है ना। उन्होंने पंजाब में काम किया, और फिर अगर आप धरती देखें सवाबी की, तो 1 सदी होने को है। शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर रहमहुल्लाह जिस अंदाज से उस मर्द मुजाहिद ने काम किया, पठानों में काम करना ये इंतहाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
और तने तन्हा काम किया, और किया तो फिर ऐसा किया है कि आज देख लो दर्स, वहां दर्स आज भी जारी है। हजारों की 40 से 1000 से ऊपर की तादाद के लोग आते हैं, मर्द आ रहे हैं, औरतें, शयूख। एक अजीब समा है। आप जाएं आसिफ साहब, रमजान के शाबान रमजान का ये महीना, पूरे पंजपीर गांव में कोई गली रात को 1 बजे जाओ, रात को 2 बजे जाओ, गलियां भरी हुई जा रही। 40-50 हजार आदमी उमड़ के बस्ती में आ जाएं तो वो गली कौन सी खाली। लेकिन शाबाश उन लोगों पर कि वो उनको अपनी बैठकों में, अपनी मस्जिदों में, अपने घर खाली कर देते हैं, घर की दूसरी मंजिल खाली कर देते हैं। कहते हैं मस्जिद में जगह नहीं है, हर बंदा अपना नाम लिखवाता है, जी 50 तालिब इल्म हम संभाल सकते हैं, 2 महीने आप भेजें, 15 हम संभालते हैं, 10। और ये नहीं, 1 सदी होने को है, ठीक है ना। और हम रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों, हैं? दिल ही तो है न संगो खिश, गम से भर ना आए क्यों। हमारे यहाँ तो ये है कि कोई जमीन पे चल रहा है तो ये क्यों चल रहा है, ये तो जमीन पे नहीं, ये मेरे सीने पे चल रहा है। वक्त लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो फरमाया जन्नतियों से क्या कहेंगे, सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, तिब तुम, खुश रहो तुम। तो खतीब साहब कहा करते थे, उनकी किताब का हवाला भी सुन लो। कहते हैं एक दफा मैंने देखा, एक पीर था। क्या था? एक पीर था। एक पीर और था, हकीकत में वो चोर था। शैतान का उस पे जोर था, अखकर का उसके साथ शोर था। ये अल्फाज कहते थे। कहते हैं पीर का रगड़ा निकालने के लिए ये अल्फाज कहते। तो फरमाया तिब तुम, खुश रहो तुम। और दूसरा माना कि ये इस्तिकबालिया का जुमला, खुश रहो, जाओ मजे से। दूसरा माना माजी का सीगा है, तो माना करेंगे जन्नत का दारोगा उनसे कहेगा सलामुन अलैकुम, सलामती हो तुम पर, तिब तुम, पाकीज़ा रहे तुम। दुनिया में किधर रहे? अकीदा पाकीज़ा रखा, बदन पाकीज़ा रखा, ठीक है ना, लिबास पाकीज़ा रखा, ठीक है ना। तुमने दुनिया में अपने आप को शिर्क, बिदत और गंदगियों से क्या रखा? पाक रखा। तो अब पाक रहे तो पाक जगह में जाओगे, गंदे पाक जगहों में नहीं जाते हो मेरा दोस्त। फरमाया तिब तुम फदखुलूहा, दाखिल हो जाओ इसमें, खालिदीना, हमेशा रहोगे। वक़ालुल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वादहू, और कहते हैं कहेंगे वो जन्नत में जैसे ही दरवाजे से, अल्लाह का भी मंजर देखो ना, गेट खुला और जैसे ही अंदर दाखिल होता है। ये मंजर का अंदाजा मैंने पता है कहाँ लगाया है? हरम में लगाया है, मस्जिद नबवी में। पहली मर्तबा नहीं, जब भी जाता हुआ, जब आप दरवाजे से अंदर होते हैं तो बस जबान पे वैसे ही आ जाता है सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, किस जगह अल्लाह ने पहुंचा दिया। तो फिर जब जन्नती जैसे ही जन्नत में क्या होंगे? दाखिल होंगे तो कहें अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम सिफाते कारसाजी, सिफाते उलूहियत उसी जात के लिए, अल्लाह ही के लिए। अल्लज़ी सदक़ना वादहू, वो जात जिसने हमसे अपना वादा सच कर दिखाया। व औरसनल अर्ज़ा, और हमें वारिस बनाया, अल अर्ज़ा, जमीन का। हाँ, मखण कालूनीदा है, हरिपुर का, कालस का नहीं, नहीं, अल अर्ज़ा, जन्नत की जमीन का। किस जमीन का? हाँ, फरमाया सारी तारीफें उस जात के लिए हैं, सिफात कारसाजी, अल्लाह की शाया निशान तारीफें, जिसने सच्चा कर दिखाया अपना वादा। वादा जिसका रब ने किया था वो वादा सच्चा कर दिखाया। व औरसनल अर्ज़ा, और वारिस बनाया हमें जमीन का। नतबव्वउ मिनल जन्नति हैसु नशा, ठिकाना पकड़ते हैं हम जन्नत से जहाँ चाहते हैं। कोई छोटी सी तो होगी नहीं जी, कि एक ही जगह बैठे रहे, एक ही मकान है बस, जिया भी उधर तो मरेगा भी उधर। नहीं भाई, इतनी बड़ी है कि घूमता ही रहे, आज इधर, कल उधर, परसों उधर, महफिलें करे, जो मर्जी है करे भाई, मंगवाए, खाए, पिए, आगे।
लेकिन इतनी बात है, खुश होते हो किसके लिए? फन्यामा अजरुल आमिलीन, क्या ही अच्छा है अजर अमल करने वालों का। अल्लाह दे खैर की, अल्लाह दे माफिरा की, सो जाए बंदा जन्नत में मेला उशी, ठीक है ना। अमल कोई ना करे, हाँ वही रोजा रखा है जी, नहीं तबीयत ठीक नहीं रहती, भाई नमाज पढ़ते नहीं तबीयत ठीक नहीं, तरावी नहीं तबीयत ठीक नहीं रहती, न कहा इफ्तारी सहरी करते हो, कहते हैं क्यों मैं कोई काफिर हूँ ये भी ना करूं। हाँ ये, और फिर ठेकेदार किसका बने? जन्नत का। नहीं, नियामा अजरुल आमिलीन, क्या ही बेहतर अजर है, अच्छा अजर है अमल करने वालों का। व तरल मलाइकत हाफीना मिन हौलिल अर्श, तू देखेगा फरिश्तों को घेरने वाले होंगे, घेरे हुए होंगे, मिन हौलिल अर्श, अर्श के इर्द गिर्द। हाँ अर्श के इर्द गिर्द तू क्या देखेगा? फरिश्ते देखेगा, क्या कर रहे होंगे? युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, तस्बीह बयान करेंगे, पाकी बयान करेंगे, बिहम्दि रब्बिहिम, अपने रब की तारीफों और हमदों के साथ। वक़ुज़िया बैनहुम, और फैसला कर दिया गया है लोगों के दरमियान, बिल हक़, हक़ के साथ। वकीला, और कहा जाएगा, ये कब कहा जाएगा? बाद दुखूलिल जन्ना, जन्नत में दाखिल होने के बाद, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ सारी तारीफें जो अल्लाह की मुनासिब हैं, किसके लिए? अल्लाह ही के लिए। रब्बिल आलमीन, जो रब है तमाम जहानों का। जी